तो एक पिताजी है अपनी बेटी के प्यारे पापा, उनकी प्यारे पापा की प्यारी बेटी, तो धूमधाम से शादी कर दी जाती है। तो वो अपना वैद्यगिरी का काम जाना करते कराया करते थोड़ा बहुत। तो सास के साथ वो बता रहा था मैं थोड़ी सी अनबन शुरू होगी, तो धीरे धीरे ज्यादा होगी। यानी कि एक ऐसा समय आया तो लड़की ने सोचा अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, या तो इस घर में सास रहेगी या वो रहेगी, तो ऐसी नौबत आ गई। तो एक दिन वो अपने पति से बात कराया, भाई मेरे से नहीं रहा जाएगा ऐसे। तो वो भी समझदार था, बोला तो ऐसे कर थोड़े दिन ना अपने पापा के पास जा रहा 10-20 दिन। तो उसने सोचा चलो ठीक है जाते, चली गई। तो वहां जाके पापा के पास गई, तो पापा के पास रोने लगी। फिर बाप भी अनुभवी था, दुनिया देखी हुई थी, समझ गया। तो प्यार से पास में बिठाया, समझाया क्या बात है बेटा, कि मन की पूरी बात बताया, वो जड़ तक पहुंच गया। तो उसने बताया कि मेरे लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल है, चाहे तो मेरी सास रह सके हुआ, चाहे मैं रह सकूं, दोनों में से एक ही रह सके। ये क्या की बात है बेटा, इसकी तो मैं सोल्व कर दूंगा, तुम क्यों दुखी हो रही है? बोले कैसे करोगे? बोले तेरा बाप बैड है, बोले ऐसी दवाई दूंगा उसको, बोले तेरे को कुछ नहीं कहेगी। फिर बोले एक कंडीशन है, तू भी उसको कुछ नहीं कहेगी दवाई देने के बाद। बोले मैं एक ऐसी दवाई बनाता हूं जो स्लो पॉइजन का काम करेगी, और उसको पता नहीं लगना चाहिए। और तूने प्यार से प्रेम से सब्जी में चाय में थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी पर रोज डालनी, ज्यादा ना डालिए, कदे एकदम खत्म कर दे तो सब हो जाएगा, फिर तो कानून की धारा लग जाएगी। तो समझा बुझा के डाल दे हरे कंच की शीशी में, वाह उसका पापा ने जो दवाई बनाई थी वह डाल अपने बिना रैपर वगैरह शीशी, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और उसको बता दिया था कि भाई तूने अपनी सास चाहे तेरे को थप्पड़ ही मार दे, चाहे तेरे को गाली दे, चाहे तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तेने खिलाफ नहीं बोलना है उसके, तेने उसके आगे जबान तो निकालनी। तो बोले ठीक, ये 10-20 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, धीरे धीरे वो कमजोर होती रहेगी। 6 महीने में, 6 महीने से ज्यादा नहीं जीवेगी, 6 महीने तो बोले तो क्यों लेगी, और वो टाइम के साथ धीरे धीरे कमजोर भी होती रहेगी। वो अपने आप पे बेटे को ज्यादा तंग भी नहीं करेगी, और बोले अपना पे शक भी नहीं होगा किसी का, तेरी सास भी निपट जाएगी। तो चलिए कि उसने वही काम कर दिया, उसकी सेवा कर दी, जो आप कुछ भी कह दी, आगे नहीं बोल रही, रोटी जानती गर्मा गर्मा चुटकी बड़ी सी मिला दी सब्जी में चाय में, 10 दिन में 20 दिन में महीना में। तो उसने बोलना बंद कर दिया उसके आगे। वो उसकी सास को भी महसूस होने लगे, को क्या है, ना तो आगे बोलती, ना गाली देती, ना कुछ नहीं कहती। तो उसको भी थोड़ी सी दिमाग में आई, मन में आई कि शायद मेरे में गलती हो, वो तो ठीक है। तो उसका भी व्यवहार धीरे धीरे ठीक हो गया। तो उसका पापा का फोन आया, एक दिन बातचीत हुई, हाँ बेटी कैसी स्थिति है? बोले पापा मजा आ गया, बोले ना तो कुछ कह दी, और बोले तो मन्ना भी बेटी बेटी करके बोल रहा है। बोले ठीक है, 3 महीने से 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सास को तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है। तो बहू ने सोचा कमी तेरे में थी, यह तो इतनी अच्छी चीज है, बेटी ना बोलती नहीं, मैं इसका दूध काट कर लिया, कहेगा निकलो दूध तो पी ले पहले, हैं 10 मांगू 20 दे हुए, हैं त्योहार पे बाहर पे कुछ भी बच्चों का कुछ भी सामान आवे, गल्ला उसका भी सामान आवे, फिर जैसे लेडीज वगैरह को अपने गांव में सूट किए बहुत ज्यादा हो गए, उसकी मांग बिना मांगे उसकी मांग पूरी हो गई। वो धीरे धीरे 10-15 दिन रह गए, उसका बहू के सास के प्रति प्रेम उमड़ गया। फिर तो उसमें मां की लागू लगी, पहले तो सास मानने थी, फिर मां मानने लगी। मां तो थी वो पहले, मानने का फर्क है, जो मानते हैं वही होता है। तो तब उसके दिमाग में आ गया, मर्जी तेरा तो कर चल रहा, तो भाई अपने आप इसके भरोसे कहीं जाना होता है, जहाँ तुम घर छोड़ के, क्योंकि बाल बच्चे भी थे भाई, जे साथ में कहीं लेके जानी हो तो सास बहुत कट्ठी में चली जा, तो उसको इस चीज की टेंशन होने लगी, वो खुद ही कमजोर होने लगी, खाना पीना छूट गया है। तो जब नहीं हो गया 5-4 दिन रह गए, 6 महीने टाइम दिया था उसके पापा ने, तो जब उसका नहीं हो गया 5-4 दिन और रह गए, तो जाओगी बुढ़िया,
उसके दिमाग में नहीं होगी कहते दवाई असर करेगी हो तेरे को कुछ कहती नहीं होगी जाओगी, तो वापस उसके पापा के पास चली जाओ और तो जाकर रोने लग जाए, बोले पापा ये तो गलत हो गया। तो उसका पापा ने बोलिया क्या बात होगी, बोले मैं नहीं मारना चाहती मेरी सास ने। बोले अच्छा कुछ कर, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए। बोले अच्छा कुछ कर, बोले मेरा थप्पड़ मार दो, आज के बाद आपने बात नहीं करूंगी। बोले मेरे को तो मेरी सास जिंदा चाहिए। बोले मेरी को उसकी अहमियत का पता लग गया, वो माँ ही है और मैं उसकी बेटी हूँ, मैं बेटी कह बोला। बोले बेटी तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, बोले मैं तो तेरे को उस हिसाब से भी समझा था, तू मानी तो नहीं। बोले अच्छा तो मैं रहूंगी, जब मेरी सास रहेगी। बोले अगर तो घर उजड़ने वाला काम होता तो बोले ना पापा, बोले जो बात ठीक नहीं होती, बोले मैं एक भी नहीं काम दिला देता। बोले मर्जी, बोले फिर मेरा विवाह रहने का कोई फायदा नहीं। बोले मरना तो पता है, मरना मारी होगा। बोले मेरे मन में रहेगी और मेरे को उसकी अच्छाइयों का पता लग गया धीरे धीरे, सही है बोले बहुत बढ़िया, मेरे में कमी नहीं। तो उसका पापा ने बोला बेटी कोनी मर्दी जा। बोले ना क्यों कोनी मर्दी मर रही। बोले 6 महीने टाइम दिया था, बोले 5 दिन रह रहे हैं, 4 दिन रह रहे हैं हम तो। बोले बेटी कोनी मर्दी और बोले मना पूरी शीशी जो बनाई थी दवाई और पूरी उस तक खुआ दी। बोले जाओ बेटी वो तो आजमे की दवाई तो देखो ऐसे भी पेरेंट्स है अपना बीच में, अपना परिवार में समाज में मिलेंगे जो उसको तोड़ने की बजाय उसको जोड़ने का काम करते हैं और उनको टाइम देते हैं ताकि वो कुछ उस टाइम के साथ अपना जो जीवन है या जीवन में होने वाली कोई बुरी घटना उसको टाल। बस यही बात थी मेरे वैसे दिमाग में।